प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जनसंचार से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों पे अभ्यास करेंगे। चूंकि बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न भी है, जनसंचार से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। पैसेज है तो उसमें तो क्लू मिलेगा, चूंकि पैसेज में आप आंसर छिपा भी हो सकता है, लेकिन जनसंचार में कोई ऑप्शन नहीं है। केवल आपको सूक्ष्म अध्ययन ही आपको अच्छे अंक जनसंचार में दिला सकता है। तो इसी कड़ी की लड़ी में आज हम सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। जनसंचार हमने कई भागों में पढ़ा है। जनसंचार जो है पत्रकारिता, समाचार लेखन, जनसंचार के तत्व, जनसंचार के प्रकार, माध्यम, हमने कई भागों में विस्तृत अध्ययन किया है। आशा है कि आप जो है बेहतर ढंग से इसको जानते होंगे। 12th के विद्यार्थी निश्चित तौर पे प्रीवियस में भी पढ़े हैं तो उनके लिए बिल्कुल आसान है, उनकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। तो चलिए हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर देखिए ध्यान से। विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट समाचार, सेकंड संचार, और थर्ड फीडबैक, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। आपको एक बात और बता दें, इसका आपने कितना किया है, टोटल नंबर आप क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे निश्चित तौर पे, ताकि पता चले कि आपका प्रयास सार्थक जा रहा है। निश्चित तौर पे इसमें ईमानदारी से आप जरूर बताइएगा। देखिए इस पे आप विचार कर लें जल्दी से। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? समाचार, संचार, फीडबैक, इनमें से कोई नहीं। मात्र 10 सेकेंड आप सभी के लिए पर्याप्त है। आशा है कर लिए होंगे। चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। संचार ही आप विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर। रेडियो किस तरह का संचार माध्यम है? रेडियो किस तरह का संचार माध्यम है? प्रिंट माध्यम, सांकेतिक माध्यम, उपर्युक्त दोनों, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम? आप निश्चित तौर पे जनसंचार माध्यम में आपको बताया गया है। आपके लिए तो 10 सेकंड का समय बिल्कुल सफिशिएंट है। रेडियो, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी है प्रश्न, रेडियो किस तरह का संचार माध्यम है? प्रिंट माध्यम, सांकेतिक माध्यम, उपर्युक्त दोनों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। आशा है कि आप 5 सेकंड में इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, क्योंकि इसे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही चलता है। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना विधिवत कब हुई थी? आप रेडियो के समय आपको बताया गया होगा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, विधिवत हुई थी, क्योंकि शुरुआत पहले हो गई थी। 1975, 1936, 1989, 1936। अगर आपको याद होगा तो तुरंत आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए आपको बता दें 1936 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4। जो खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक सूचना के आधार पे तत्काल दी जाती है। जी निश्चित तौर पे आप पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है। तत्काल खबर, जो खबर कम से कम शब्दों में दर्शकों तक सिर्फ सूचना के आधार पे तत्काल दी जाती है, उसे कहते हैं फ्लैश खबर, इंट्रो, एंकर बाइट, बीट। मात्र 5 सेकंड काफ़ी है। फ्लैश खबर, इंट्रो, एंकर बाइट, बीट। चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसे फ्लैश खबर या इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं। ये आपका ब्रेकिंग न्यूज़ भी, अगर दोनों पूछे तो आप बता सकते हैं। इसे फ्लैश खबर या ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं।
अगले प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष लेखन दो प्रकार का होता है। रिपोर्ट खोजी रिपोर्ट या इन डेप्थ रिपोर्ट, समाचार व फीचर, स्तंभ लेखन व बीट, इंट्रो व पीठ पत्रकारिता। निश्चित तौर पे विशेष लेखन में आप देखे होंगे ये विशेष लेखन दो प्रकार के होते हैं। जी चलिए सही ऑप्शन की ओर, खोजी एवं रिपोर्ट या डेप्थ रिपोर्ट, जो पत्रकार भुगतान के आधार पे अलग अलग अखबारों में लिखते हैं, अलग अलग अखबारों में लिखते हैं। जी भुगतान के आधार पे अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार या पूर्णकालिक पत्रकार। निश्चित तौर पे इसको हमने चर्चा में बताया भी था आपको। भुगतान यानी पेमेंट के आधार पे अलग अलग अखबारों में काम करते हैं। जी आपको बता दें, फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें भुगतान के आधार पे किसी भी अखबार में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अंशकालिक पत्रकार जो थोड़े समय के लिए होते हैं, संवाददाता जो एडिटर होते हैं, और पूर्णकालिक जो हमेशा यानी परमानेंट पत्रकारिता करता हो। इसलिए ये फ्रीलांसर पत्रकार कई बार बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो खबर बिना दृश्य के सीधे सीधे दर्शकों तक क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में बताता, उसे कहते हैं एंकर विजुअल, ड्राई एंकर, एंकर पैकेज, लाइव। बहुत ही आसान है, हमने यूट्यूब वीडियो के एक भाग में इसका चर्चा हमने किया है कि जब तक कोई दृश्य नहीं रहता है तो किस प्रकार के जो एंकर पैकेज होते हैं, कि लाइव होते हैं कि एंकर विजुअल होता है। आशा है कि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर भी कर लिए होंगे। ड्राई एंकर होता है जो केवल आंकड़ों के आधार पे बोलता है, दृश्य नहीं दिखाता है। जो फोन पे बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं या दर्शक को शामिल करते हैं उस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम को कहते हैं लाइव, फोन इन, फ्लैश या इंट्रो। बहुत ही आसान, इसकी भी चर्चा में हमने बताया है। लाइव, फोन इन, फ्लैश या इंट्रो। चलिए सही ऑप्शन की ओर आपको ले चलते। फोन इन कार्यक्रम होता है। प्रश्न संख्या 9, प्रिंट मीडिया के प्रमुख माध्यम क्या है? इंटरनेट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं। इंटरनेट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं। चलिए ऑप्शन की ओर, पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएं। जो पत्रकारिता सरकार के कामकाज पे बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा में पूछा है, सरकार के कामकाज और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है। खोजपरक पत्रकारिता, एडवोकेसी, पीठ पत्रकारिता, वाचडॉग। सरकार के गड़बड़ियों को, अगर शौचालय नहीं बना है तो उसके खबर प्रकाशित, जनधन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका प्रकाशन निश्चित तौर पे आपको बताए हैं। क्योंकि सरकारी कामकाज के लिए वॉचडॉग होता है। खोज परख तो स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार के लिए, उजागर के लिए। लेकिन यही ऑप्शन सही है, बाकी नहीं है। आपका केवल यही ऑप्शन सही है, वॉचडॉग पत्रकारिता। प्रश्न संख्या 11, किसी मुद्दे पे लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसे नवीनतम घटना का उल्लेख जिस कारण मुद्दा या चर्चा में आ गया हो। नवीनतम घटना, पेज 3, डेडलाइन, खोज परख या न्यूज पेग। प्रश्न एक बार फिर देख लें। किसी लेख या मुद्दे पे लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख जिसके कारण मुद्दा चर्चा में आ गया हो। ये पेज 3, डेडलाइन, खोज परख या न्यूज पेग। न्यूज पेग होगा। प्रश्न संख्या
12वीं की ओर बढ़ रहे हैं। प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ समझाने की कोशिश होती है। जो प्राप्त संदेश होता है उसमें निहित अर्थ को समझाने की कोशिश होती है, समझने की कोशिश करते हैं उसमें। चलिए, आप बहुत ही आसान, एनकोडिंग, फीडबैक, और डिकोडिंग, जिसमें समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से लिख लें इसका आंसर, डिकोडिंग, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा संदेश होता है, यानी डिकोड करते हैं, यानी संदेशों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत में पहली मूक फिल्म, बहुत ही, ये जीके जीएस का भी प्रश्न है। भारत में पहली मूक फिल्म किसने बनाई थी? सत्यजीत राय, दादा साहब फाल्के, गुरुदत्त, महबूब खान। पहली मूक फिल्म, यानी पहली फिल्म बनती थी उसमें आवाज़ें नहीं होती थी, फिर आवाज़ें आने लगी, ब्लैक एंड वाइट का दौर, फिर रंगीन और नित्य प्रतिदिन वेब सीरीज, आज आधुनिक दौर की फिल्में हैं। निश्चित तौर पे बताएं, जरूर आप सभी जानते होंगे। चलिए, दादा साहब फाल्के। अंतिम प्रश्न, जनसंचार के कितने तत्व होते हैं? बहुत ही आसान। अंतिम प्रश्न, 7, 6, 5, 4। मात्र 2 सेकेंड आपके लिए काफी है। ऑप्शन 7 सही है। तो आप इस तरह एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों का, आपने जो ये 15 क्वेश्चनों की एक सीरीज थी, आप सभी ने निश्चित तौर पे स्वयं का मूल्यांकन किया होगा। आप देखते हैं कि जनसंचार, निश्चित तौर पे आप पहले बोर्ड परीक्षा का पेपर उठा के देखें तो उसमें आपको लिखना था, लेकिन इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म आप कुछ लिख दिए, जनसंचार की विशेषता बताए, आप कुछ मिलता जुलता लिख दिए, तो आप सभी का एक अच्छा मूल्यांकन, कुछ में कम, अगर 3 नंबर 2 नंबर, आपको 1 नंबर तो जरूर ही मिल जाते थे। 1 नंबर का है तो आधा नंबर। लेकिन ये एमसीक्यू टाइप के प्रश्न जो आपसे आएंगे तो इसमें बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे सन पूछ लिया, ऑल इंडिया रेडियो की जो है स्थापना भारत में विधिवत कब हुई, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। ऐसे ही बहुत ही शॉर्ट, यानी भारत में मूक फिल्म कब बनी, ये भी आपका बहुत ही सूक्ष्म जानकारी है। इसलिए अभ्यास ही आपको यहाँ पे सहायता करेगा, यानी जितना छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ें, अधिक से अधिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करें। जितना अधिक एमसीक्यू पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, निश्चित तौर पे आपके लिए फायदेमंद होगा। आज किए गए मूल्यांकन का आप सभी कमेंट जरूर करके बताएं आप कितना कर पा रहे हैं। जनसंचार के तीनों, यानी जनसंचार अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकार, समाचार लेखन, अर्थ, महत्व और लेखन विधि, पत्रकारिता, शाब्दिक अर्थ, अर्थ, परिभाषा, महत्व और पत्रकार के गुण, कितने प्रकार की पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता और समाचार से जुड़े टर्म जो हैं, लाइव, डेडलाइन, फ्लैश न्यूज़ या एंकर बाइट, ये सारी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं आप सभी को जाननी होगी। और जब आप चिंतन, मनन और अभ्यास करेंगे तो विषय वस्तु सरल होगी। बिना अभ्यास से विषम विद्या, क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है अभ्यास। तो आशा है कि आप सभी अभ्यास किए होंगे। तो निश्चित तौर पे आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना आपने सही किया है और ये बहुविकल्पी वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित तौर पे आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर चैनल को नहीं किए, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिले। शेयर भी कर सकते हैं ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित भी हो सकते हैं। चलिए, आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।